नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग एक फिज़िक्स के एक टॉपिक है प्रेशर, उसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा विस्तार से। इसे प्रेशर और हिंदी में दाब या दबाव कहते हैं। आपको पता ही है, किसी भी चीज़ को हम दबाते हैं या हमें कोई किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर भार डालते हैं तो उसे दाब कहते हैं। उस पर लगाया गया दाब। बस बहुत सिंपल है इसको समझना। अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। हिंदी में इसका है कि किसी सतह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इंग्लिश में द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। वही चीज़ है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि P प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स होगा उतना प्रेशर अधिक होगा, और जितना एरिया अधिक होगा उतना प्रेशर कम होगा, वो बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं कि जब गांव घर में हम लोग कोई बिछावन पर, बेड पर या खटिया पर या कुर्सी पर खड़ा होते थे तो घर वाले बोलते थे, अरे खड़ा मत हो, खड़ा मत हो, खड़ा होकर नहीं चलना है क्योंकि वो टूट जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि फोर्स हमारा वही लेटने के लिए, लेटने में टूटने का कोई भय नहीं था। तो फोर्स, जितना फोर्स लग रहा है वो तो हमारा उतना ही है, फोर्स तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर लेट गए तो क्या हुआ, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। इसका मतलब फोर्स जो है बढ़ गया, इसका मतलब प्रेशर का वैल्यू कम हो गया। आप देखते होंगे राजस्थान में ऊंट वगैरह का कि उनका पाँव जो है फुट गद्देदार होता है। उससे क्या होता है कि एरिया अगर बढ़ा दिया तो प्रेशर कम होगा, तो क्या होगा कि पैर नीचे बालू में नहीं धंसेगा। और भी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, शादी विवाह में कोई पार्टी वार्टी में आप जाइएगा तो देखिएगा कि महिलाएं लोग, खासकर जो कम उम्र के महिलाएं हैं, उन लोग हील वाला सैंडल वगैरह पहनता है लोग। तो अगर वो गलती से पैर पर पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और लगता है कि जान निकल जाएगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि प्रेशर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एरिया घट गया। तो एरिया घट गया तो प्रेशर बढ़ गया। और वही जो उम्र दराज महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो हील वाला सैंडल और ये नहीं पहनती है,
तो उनका पैर अगर पैर पर पड़ भी जाए तो कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो उनका फोर्स तो उतना ही लग रहा है, लेकिन जो प्रेशर एरिया है, एरिया बढ़ गया, इसका मतलब प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया। आप देखते होंगे कई बार कुछ चाकू वाकू होता है, जो कुछ काटने की चीज़ें होती हैं, तो उनको जब हम काटते हैं ना तो बोलता है कोई कि इसका धार कम हो गया, मोटा कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? काट नहीं रहा। इसका मतलब कि एरिया उसका बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, तो इसलिए कटने में दिक्कत हो रहा है। फिर उसको शार्प कराते हैं। शार्प कराने से क्या होता है कि पतला हो जाता है। इट मीन्स एरिया को हम लोग कम कर दिए। फोर्स तो जितना है उतना ही है, हम ही काट रहे हैं, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो। और एक एग्जांपल घर में हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, कील व्हील को देखते हैं। जो जितना नुकीला होता है तो इससे क्या होता है कि उसका जो कील होगा वो उसका एरिया बहुत कम हो गया। तो जब इधर से फोर्स देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब जल्दी से दीवार में हम ठोक सकते हैं। ये है इसका मतलब यूज़। हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में प्रेशर का बहुत यूज है। यहाँ तक समझ आ गया होगा कि एरिया कम होगा, एरिया घटेगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और एरिया घटेगा तो प्रेशर अधिक होगा। ठीक है? और फोर्स तो है ही, जो लग रहा है वो तो है ही। फोर्स तो सीधे दिख रहा है कि फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो 5 किलो के हथौड़ा से मार रहे हैं किसी चीज़ पर, और एक बार से 10 किलो से मारे तो बढ़ ही गया। लेकिन वो फुल डिपेंड करता है एरिया पर और दोनों पर। मतलब ये एक तरह से ये कहा जाए कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है? अब यहाँ इनकी यूनिट की बात होती है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और इसका एरिया का तो आपको पता ही है, SI यूनिट है ये, मीटर स्क्वायर, तो इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है? अब एक चीज़ ये देखना है कि ये जो है ये SI यूनिट, और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, हम लोग पढ़ेंगे। CGS है, MKS है, FPS है। अब इनमें अलग अलग चीज़ों को, सेकेंड टाइम को, वेट को, लेंथ को अलग अलग यूनिट में व्यक्त करते हैं। लेकिन उसके बाद इन सब को हटा के, इनमें कन्फ्यूजन था तो SI यूनिट का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है? अब इसको जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं, PA। पास्कल एक वैज्ञानिक थे जो इसका खोज किए थे। तो हम इसको न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं या पास्कल भी कह सकते हैं। ठीक है? अब और भी होता है, कई बार आप देखे होंगे कि बार, प्रेशर का यूनिट बार में भी बताया जाता है। तो ये जानना जरूरी है कि 1 बार इज इक्वल कितना होता है? पास्कल। मतलब 1 बार इज इक्वल 1 लाख पास्कल।
अब बार किसका है? बार जब सीजीएस सिस्टम को पढ़ते हैं तो बार का उसमें यूज होता है, लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसके बारे में कभी अगले वीडियो में हम फिर बात कर लेंगे। ये सारे सिस्टम में एसआई यूनिट की क्यों ज़रूरत पड़ी और क्यों इस पर काम करता है। तो मुझे भरोसा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और प्रेशर का बहुत कुछ नहीं है, प्रेशर इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, फोर्स। अब इसमें आप एक कन्फ्यूजन होगा कि मान लीजिए कि कहीं कहीं एग्ज़ाम बुक्स वगैरह में बता देता है कि 15 किलो वेट से प्रहार किया गया किसी चीज़ पर, 15 केजी वेट। तो F जो है के जगह में कई बार वेट का भी इस्तेमाल होता है। वेट इक्वल टू फोर्स, जितना वज़न होगा ना, कई जगह फोर्स नहीं दिया होगा, वेट दिया होगा, तो वो फोर्स के ही इक्वल है। ठीक है, जितना किलो का वज़न से हम प्रेशर डालेंगे उतना ही न्यूटन फोर्स होगा। इसके लिए आपको मोशन जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बता देंगे कि F वेट का कैसे इक्वल है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और ठीक लगे तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए, और ताकि हम आपके लिए अलग से कुछ बना सके। आपका राय महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।